लोकेशन लखनऊ। स्लग डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष बने संदीप बडोला। 5वीं बार एक ऑनर डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश का द्विवार्षिक चुनाव दिनांक 28 जून 2024 को रामाधीन सिंह इंटर कॉलेज बाबूगंज लखनऊ में चुनाव अधिकारी श्री मनमोहन मिश्रा, उपचुनाव अधिकारी श्री कपिल वर्मा एवं महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा नामित चुनाव पर्यवेक्षक डॉक्टर संजय शैवाल संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण स्वास्थ्य भवन लखनऊ की देखरेख में संपन्न हुआ, जिसमें निम्न 8 पदों पर 16 प्रत्याशी द्वारा नामांकन कराया गया। प्रत्येक पद पर 2-2 प्रत्याशी होने के कारण मतदान की प्रक्रिया संपन्न हुई। प्रदेश के समस्त जनपदों से आए प्रतिनिधियों द्वारा कल 3031 मतों का प्रयोग किया गया। मतगणना के पश्चात निम्न पदों पर निम्न प्रत्याशी निर्वाचित हुए, जिसमें संदीप बडोला लगातार 5वीं बार प्रदेश अध्यक्ष बने। अध्यक्ष संदीप बडोला मुरादाबाद, वरिष्ठ उपाध्यक्ष उमेश मिश्रा बाराबंकी, उपाध्यक्ष शालिग्राम त्रिपाठी गोंडा, महामंत्री राजेंद्र सिंह पटेल कानपुर, संगठन मंत्री RS राणा आगरा, संयुक्त मंत्री OP सिंह सीतापुर, कोषाध्यक्ष अजय कुमार पांडे लखनऊ, संप्रेक्षक उदय प्रताप सिंह मैनपुरी। चुनाव अधिकारी श्री मनमोहन मिश्रा द्वारा 8 निर्वाचित पदाधिकारी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। निर्वाचन के पश्चात प्रदेश अध्यक्ष संदीप बडोला व महामंत्री राजेंद्र कुमार सिंह पटेल ने कहा कि प्रदेश स्तर पर फार्मासिस्ट संवर्ग की अनेकों मांगे पिछले लंबे समय से लंबित चल रही है। उन्होंने कहा, वर्तमान निर्वाचित कार्यकारिणी पद नाम परिवर्तन 2005 के बाद नियुक्त फार्मासिस्टों की वरिष्ठता सूची जारी करने, वेतन विसंगति दूर कराने, पदों के मानकों में परिवर्तन किए जाने सहित विभिन्न समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर सरकार एवं शासन से बात कर दूर कराएगी। उन्होंने कहा, अगर आवश्यकता हुई फार्मेसी संवर्ग की समस्याओं का निराकरण कराने के लिए प्रदेश भर के फार्मासिस्ट संवर्ग के अधिकारी एवं कर्मचारी आंदोलन के रास्ते पर जाएंगे। रिपोर्ट सुभाष चंद्र। देखिए, ये पूरे प्रदेश में पहले क्या होता था कि हमारी CSC राउंड ओ क्लॉक 24/7 चलती थी, तो पहले पेशेंट कम थे, लेकिन इधर दवाएं ज़्यादा मिलने लगी, सुविधाएं अस्पतालों में बढ़ी, तो अब पेशेंट भी बढ़े। लगभग जहाँ 100 पेशेंट थे वहाँ आज 500 पेशेंट हैं। और लेकिन जहाँ फार्मासिस्ट 2 है, सबसे बड़ी परेशानी है कि वो कैसे इमरजेंसी करे, कैसे डे चलाए। तो उसकी वजह से ये बहुत ही ज़रूरी हो कि उनकी संख्या बढ़ाई जाए, कम से कम 5 से 6 चलें, जिससे सेवाएं सुचारू रूप से चले जाएं। क्योंकि फार्मासिस्ट जो है ग्रामीण सेवाओं की चिकित्साओं की रीढ़ होता है। वो इमरजेंसी भी करता है, ऑपरेशन में भी कोऑपरेट करता है, और इसके साथ साथ दवा वितरण का भी काम करता है। और भारत सरकार द्वारा तमाम जो योजनाएं चलती हैं उसमें भी वो भागीदारी करता है। क्या संदेश देना चाहेंगे अपने समर्थकों को? चुनाव है, क्या संदेश देंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि भाईचारा लोग बनाए रखें। जो रिजल्ट आएगा उसका हम सभी सम्मान करेंगे और फिर आगे मिलकर काम करेंगे। उनका संपन्न हो रहा है, आपके जब चाहती हैं दोबारा अगर आपका समर्थक सब आपको चुनते हैं तो पहली प्राथमिकता आपकी क्या है? देखिए, आज हमारा द्विवार्षिक चुनाव यहाँ लखनऊ में संपन्न हुआ डिप्लोमा फार्मेसी में, जिसमें 2996 वोट पड़े। चुनाव परिणाम आने के बाद यदि हमारा पैनल जीतता है, क्योंकि मैं पूर्व में 4 टर्म से यहाँ अध्यक्ष हूँ फार्मेसी में, तो कुछ हमारी समस्याएं जो सरकार में लंबित पड़ी हैं, जैसे पदनाम परिवर्तन की, वेतन विसंगति की, ये समस्या PPR एक्ट लागू करने की, ये समस्याएं हमारी लंबित पड़ी हैं। इन पर हम सरकार पर दबाव बनाने के लिए लड़ने का काम करेंगे। और हमारी वरिष्ठता सूची जारी होने की, इसमें से कई काम ऐसे हैं कि जो हमारे पूरे होने के लिए अंतिम चरण में, उसको हम पूरा कराने का काम करेंगे। और जो मेन हमारे फार्मासिस्टों की समस्या है कि उन पर वर्कलोड आज की तारीख में बहुत हो गया है। देखिए, जो चिकित्सालयों में जो मानक बने हुए हैं पदों के, वो मानक आज से वर्षों पुराने हैं, जब मरीजों की संख्या चिकित्सालयों में बहुत कम हुआ करती थी। आज सरकार ने CSC और PSC पर तमाम सुविधाएं बढ़ाई हैं, नो डाउट उसमें तमाम सुविधाएं सरकार ने बढ़ाई है, मरीजों को सुविधाएं मिल रही हैं। इस पर सरकारी अस्पताल में मरीज बहुत बढ़ गए हैं। हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 1500 मरीज पर डे आता है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 500 मरीज पर डे आता है। और स्थिति है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मात्र 2 पद फार्मासिस्ट के, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मात्र 1 पद फार्मासिस्ट का। मैंने माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, शासन में, मानिशाले में अनेकों औचित्यों के साथ ये कहा है कि अगर अच्छी गुणवत्ता मरीजों को देनी है तो पदों को बढ़ाना आवश्यक है।
उस पर काम नहीं हो रहा। मेन हमारी, और इस कारण हमारे साथियों को छुट्टी नहीं मिल रही है। इतवार के दिन आरोग्य मेला लगता है, जो एक इतवार के दिन छुट्टी मिलती थी, जो अपने परिवार के साथ रहता था, उसका परिवार भी छुट्टी में रहता था, उसके बच्चे स्कूल की छुट्टी में रहते थे, उस दिन भी उसको साथ नहीं मिलता उनके बच्चों का, क्योंकि वो आरोग्य मेला लगता है। अब सप्ताह में 7 दिन, महीने में 30 दिन, 24 आवर्स राउंड क्लॉक 24 आवर्स कर्मचारी काम नहीं कर सकता, और इसलिए हमारे फार्मेसिस्ट अवसाद में जा रहे हैं, वर्कलोड है, और इसीलिए पिछले महीने लगातार हमारे फार्मासिस्टों की मृत्यु हुई, लगातार फार्मेसिस्ट में। तो हम कर्मचारियों की समस्याएं हैं, टोटल कितने कर्मचारियों की समस्याएं? हमारा कम से कम ये 8,000 का कैडर है, 8,000 फार्मासिस्ट हैं। ये सब उनकी समस्याएं हैं कि सरकार को अस्पतालों में पद बढ़ाने पड़ेंगे, और हम तमाम चीज़ें बता रहे हैं, ऐसे सरकार का भी उसमें अच्छी गुणवत्ता मिलेगी, लेकिन सरकार इसमें पद नहीं बढ़ा रही। तो इस पर भी हमें एक लंबी लड़ाई लड़नी है। तो इस चुनाव के बाद यदि मेरा पैनल विजयी होता है तो हम वेतन विसंगति, पदनाम परिवर्तन, पदों के मानकों में परिवर्तन, वरिष्ठता सूची जारी कराने सहित हम जो हमारी मांग है उस पर निश्चित रूप से संघर्ष के रास्ते पर जाएंगे और लड़ने का काम करेंगे।